एक मिनट सर, आपसे बात करना चाहेंगे, 1 मिनट का समय हो तो। अभी बहुत सारे लोगों के जो वोटिंग लिस्ट में से नाम गायब कर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? ये चुनाव आयोग की गलती है या किसकी है? देखिए जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वोट करना चाहिए जी नवी मुंबई में। जो आज सानपाड़ा में रहता है जी वो कभी वाशी में शिफ्ट होता है जी, क्योंकि जो भाड़े पे रह रहे हैं खुद के घर ले रहे हैं जी तो जब भी वो घर शिफ्ट करते हैं तो उनका नाम भी शिफ्ट करना जरूरी है जी, क्योंकि सिर्फ वोटिंग के दिन पे कि हम नाम ढूंढने को जाएंगे जी, तो ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी जो गवर्नमेंट का ऐप है या अलग अलग पार्टियों ने जो ऐप बनाया जी, है उसमें सर्च करेंगे तो आपका नाम उनसे यादी में है, जी, उनसे बूथ में है, जी, ये हमें मालूम पड़ता है। और ऐसे अगर हम लोग प्रयास करेंगे और सभी सिस्टम का अगर हेल्प लेंगे हाँ। तो निश्चित रूप से आपका वोट कहाँ पे है आपको अब हैरत की बात है कि मेरे बेटे का वोट इसी विभाग में है। आपको हाँ। मैं ढूंढ के देता हूँ अभी जी। सर इधर। आपको क्या लगता है जो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ बदलाव के बयार बह रहे हैं? देश में देश का विकास और देश की सुरक्षता और भविष्य सुरक्षित रहने के लिए जी, मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बनना ये जरूरी है। जी। ये देश जानता है जी, और मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे वोटिंग टर्नआउट हमें दिख रहा है और निश्चित रूप से महायुति के उम्मीदवार नरेश जी मस्के ये भारी वोट मार्जिन से चुन जी। जाएंगे। अभी तक देखा ये गया है कि जितने 5 चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा की हालत खस्ती होती दिख रही है। देखिए कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए जी, तो ऐसे ही अटकलें लगाई गई जी, लेकिन जब रिजल्ट बाहर आए तो भी 100% मैंडेट ये बीजेपी के फेवर में आया हुआ दिखाई दिया और अभी महायुति और महायुति के घटक पक्ष उनके फेवर में ही चुनाव के नतीजे आएंगे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जब मुंबई में आए थे उनके साथ अजीत दादा पवार नहीं थे, क्या वजह रही होगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए कि उसके बाद में कल वो दिखाई दिए तो उसका आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। क्या लग रहा है आपको? हमारी सीट आएगी और क्या? आपकी सीट आ जाएगी। 400 पार के जो नारे दिए जा रहे थे, क्या ये मंशा पूरी हो पाएगी? हो पाएगी। जिस तरह से 5वें चरण का जो चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, अब तक 230 हो गई है जी, मीडिया सर जी सट्टा बाजार का सर्वे है कि 80 सीट लॉस हो रहा है भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं लॉस हो रहा है जी, आपको लगता है कि सरकार इस बार वापस भाजपा की आएगी? मोदी सरकार वापस आएगी दावे के साथ, एकदम दावे के साथ, एक नंबर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये बताएं कि जिस तरह से घोषणा की गई थी कि अब की बार 400 पार हो पाएगा, नहीं पार होगी, आपको लगता है? आप मुझे बेलापुर का पूछिए जी। अब 400 पार की बात की जा रही थी, भाजपा का नारा था, आपको लगता है कि 400 पार होगा? होगा 100% पूरी उम्मीद है जी। जबकि सट्टा बाजार का ये अनुमान है कि 80 सीट भाजपा हार रही है। जाने दो, सट्टा बाजार आपने देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ जी, सट्टा बाजार पूरा फेल हुआ सट्टा बाजार जी। अब भी उम्मीद भी है। नाडा साहब, आप इतने वरिष्ठ अपना नेता रहे, लेकिन आप अपने आप को भाजपा में किस जगह पर देखते हैं अपने आप को? मैं शिवसेना का उपनेता हूँ। भाजपा के साथ ही है ना फिलहाल? तो हमारे दोस्त है, हम दोस्ती के साथ सब काम कर रहे हैं। देखा ना आपने, यहाँ सब लोग बैठे जी, भाजपा, शिवसेना, RPI, रासप सब बैठे जी। मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। पार के जो नारे दिए गए थे, आगे लो 400 पर पक्का 100%। नरेश मस्के भी आएगा भारी मतों से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रमोदिनी दीपक अजमल। मैम, ये बताएं कि आप के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अगर मान लिया जाए उसमें से 2 बच्चे में एक पढ़ा लिखा बच्चा है और एक कम पढ़ा लिखा है, मंद बुद्धि है, तो घर की जिम्मेदारी किसको देना पसंद करेंगे? पढ़े लिखे को आप जिम्मेदारी देना चाहेंगे? आज के तारीख में हमारे देश में एक कम पढ़े लिखा है, एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है, तो जाहिर सी बात है अगर चुनाव करने की बात की जाए, किसका चुनाव करेंगे आप? पढ़े लिखे को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम आवेश नायकवाड़ी है जी। बताएं, आपका वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, ये बताइए। एक्चुअली वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। हाँ। मेरी वाइफ का नाम मिसिंग है। अच्छा। पिछले 10 साल से हम लोग नवी मुंबई में रहते हैं जी, और हम लोगों में से मेरा नाम तो आ गया, मैंने खुद वोट करके आ गया हूँ जी, लेकिन मेरी वाइफ का नाम नहीं है और अभी सर लोग, हमारे सब साथी लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं पे भी नाम नहीं। आपको लगता है कि खास कम्युनिटी का लिस्ट में से नाम गायब किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? पता नहीं सर, मुझे ये किसी साजिश के तहत इस बात को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए अभी कार्ड भी आ गया, सब आ गया, लेकिन नाम नहीं है तो क्या बोल सकते हैं।
जी। शायद कुछ मिली जुली रहेगी हरकत है किसी की। अभी हम लोग ने तो वोटिंग दिया है, जब 2-2 घंटा हम लोग लाइन में रख के वोट दे रहे हैं, हाँ। तो हमारा लाइन में रख के भी वोट नहीं मिल रहा, तो क्या बोलेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं, ऐसे कितने लोगों के हो गए अब तक? बहुत सारे लोगों को सुबह से कम 200 लोग आए होंगे जिनके नाम कट चुके हैं। जिनके फोटो नहीं दिया है, देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद पत्रकार हूं और ये वोटिंग लिस्ट से मेरा भी नाम गायब कर दिया गया है और उनका कहना है कि आप चुनाव आयोग के दफ्तर में चले जाइए और वहां से फॉर्म भर लीजिए या तो ऑनलाइन फॉर्म भर के आप वापस आइए। अब एक बात बताइए कि जो व्यक्ति चुनाव वोट डालना चाहता है उसके नाम को गायब करने के बाद वो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, कितने लोग ये दोहराएंगे बताइए? ये राज जैसे चालू है ना, वो राज में यही होने वाला है। अच्छा, गोलमाली होने वाला है राज में जी। इसको अभी बदलाव लाने की जरूरत है। तो आपका नाम नहीं आया, वो समझ जाओ कि क्यों नहीं आया आपका नाम। अच्छा, तो आपको लगता है कि चौथी पास फिर से वापस आएगा? नहीं भाई, चौथी पास आने की उम्मीद है? जनता नहीं चाहती है। जनता नहीं चाहती कि फिर से चौथी पास आ जाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा वोटिंग कार्ड है और मैं फिलहाल वोट डालने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब यहाँ पर देखा तो चुनाव आयोग के जो लोग थे उनका कहना था कि मतदान की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम गायब है। हैरत की बात यह है कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो जानते हैं कि किसको चुनना है और किसकी वजह से देश में खुशहाली आ सकती है या देश में बदहाली आ सकती है और इस एक वोट की कीमत क्या हो सकती है, आपको जानकर हैरत होगी कि बहुत सारे लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है। और चुनाव आयोग के लोगों से अगर बात की जाती है तो उनका कहना है कि आप चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएं, वहां से नए सिरे से फॉर्म भरें। आप ये बताएं कि जो व्यक्ति वोट डालना चाहता है उनके साथ अगर इस तरह की हरकतें की जा रही है तो कहाँ तक जायज है? क्या चुनाव आयोग के लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसके लिए काम करना है या किसके लिए नहीं? ये सोचने वाली बात है।